वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ एमएस। यस, आपका एमएस वर्ड के अंदर स्वागत है। हम लोग ने पिछले सेशन में डॉक्यूमेंट को किस तरह फॉर्मेट करते हैं, मतलब फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट के सब वेज देखे। हम इस सेशन में डॉक्यूमेंट को कैसे अपने तरीके से कस्टमाइज करें और व्यू करें वो देखेंगे। सो इन दिस सेशन वी विल स्टडी कस्टमाइज ऑप्शंस एंड व्यू फॉर डॉक्यूमेंट्स। अभी हमें पता है कि कस्टमाइज का मतलब चीज़ों को अपने हिसाब से बदलना। जैसे यहाँ हम डॉक्यूमेंट को व्यू करने के ऑप्शन कस्टमाइज करेंगे, पर उसके पहले जो व्यूज डायरेक्टली अवेलेबल है हम पहले उससे समझते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चेंज डॉक्यूमेंट व्यूज। एमएस वर्ड में हमें डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देखने के ऑप्शंस देता है। हम अपने डॉक्यूमेंट को 5 तरीके से देख सकते हैं। उसके लिए हम व्यू टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ व्यू ग्रुप्स में हमें रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये 5 व्यूज दिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट का व्यू प्रिंट लेआउट व्यू होता है। प्रिंट लेआउट व्यू में हमारा डॉक्यूमेंट जब प्रिंट करते हैं तभी उसका व्यू कैसे होगा वो दिखता है। ये व्यू डॉक्यूमेंट के कुछ एलिमेंट्स जैसे मार्जिन, पेज नंबर, हेडर और फुटर को शो करता है। प्रिंट लेआउट व्यू हम डॉक्यूमेंट के प्रिंट देने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट जो है रीड मोड व्यू। रीड मोड व्यू में डॉक्यूमेंट डिवाइस के अनुसार पेज में फिट हो जाता है। रीड मोड व्यू पर जब हम क्लिक करते हैं हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये खासकर तब काम आता है जब हमें डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ना है, इसलिए नाम भी है रीड मोड व्यू। यहाँ रीडिंग टूलबार और रिव्यूइंग टूलबार के अलावा बाकी के टूलबार को छुपा देता है। हमें स्क्रीन पर एक पेज के रूप में दिखाई देता है जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। हम चाहे तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके रीडिंग टूलबार को भी हाइड कर सकते हैं। हेडिंग टूलबार वापस से शो करना हो तो हम फिर से वही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए हम राइट साइड वाला इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। वैसे ही प्रीवियस पेज मींस पिछले पेज पर जाने के लिए हम लेफ्ट साइड वाला इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टेटस बार के टूल बार में हमें ज़्यादा यूज होने वाले व्यूज दिखते हैं जैसे रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। यस, ये सब हमें क्विक एक्सेस मतलब जल्दी से इस्तेमाल करने के लिए होता है। रीड मोड व्यू से बाहर निकलने के लिए एस्केप प्रेस कर सकते हैं या फिर स्टेटस बार के व्यू शॉर्टकट्स टूल बार से प्रिंट लेआउट व्यू जो हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू है उस पर क्लिक कर सकते हैं। दोनों वे से हम डिफ़ॉल्ट व्यू पे ही पहुंचते हैं जो है हमारा प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट है वेब लेआउट व्यू। जब हम अपने डॉक्यूमेंट को वेब पेज में क्रिएट करना चाहते हैं तो वो वेब पेज कैसे दिखाई देता है, इसके लिए ही हम वेब लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। वेब लेआउट व्यू इस तरह दिखता है, जो एक वेब पेज की तरह ही दिखाई देता है जहां कोई मार्जिन या कुछ नहीं होता। यहाँ हम डॉक्यूमेंट स्क्रॉल्ड से अप डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्क्रॉल डॉक्यूमेंट। वेब लेआउट व्यू से बाहर निकलने के लिए स्टेटस बार के व्यू शॉर्टकट्स टूलबार से प्रिंट लेआउट व्यू जो हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू है उस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो हम इससे बाहर निकल गए। चलो अब आउटलाइन व्यू समझते हैं। आउटलाइन व्यू में डॉक्यूमेंट का आउटलाइन दिखता है, मतलब आपको डॉक्यूमेंट का शीर्षक और उपशीर्षक जो हम हेडिंग और सब हेडिंग बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट के प्लान और ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। आउटलाइन व्यू मेजरली लंबे डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होता है, जैसे कोई बुक का डॉक्यूमेंट हो सकता है। हमें यहाँ आउटलाइन टूल्स दिखते हैं जिससे हम यूज़ करके आउटलाइन और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ हम प्लस साइन दिख सकते हैं जिस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा हेडिंग का जो कंटेंट है वो एक्सपांड होता है। एक्सपांड मतलब बढ़ता है, ऑप्शंस मिलते हैं।
और वैसे ही माइनस साइन पर क्लिक करेंगे तो उसका डेटा कोलैप्स हो जाता है, मतलब कम हो जाता है दिखने में, ताकि हम उसको प्रॉपर्ली समझ सके, उसी के लिए, एक्चुअल में नहीं होता। हम हेडिंग का लेवल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी भी हेडिंग पर क्लिक करते हैं वहाँ लेवल बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट लेवल नंबर शो होता है। सो ये था आउटलाइन व्यू के डिटेल्स। अभी आपने जो आउटलाइन व्यू देखा वो हमारे डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं रहते, हमें हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसके हर एक पॉइंट को लेवल पे सेट करना पड़ता है, जैसे हम लोग ने अभी कर रहे हैं। ये सेट होने के बाद ही आपको आउटलाइन व्यू दिखता है लेवल्स के अंदर। अब देखते हैं लास्ट व्यू जो है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू हमें डॉक्यूमेंट के कंटेंट को स्ट्रक्चर और उसको डिफरेंट सेशंस एंड सब सेशन में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। बेसिकली ड्राफ्ट व्यू हमें उसका जो कंटेंट होता है, डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट होता है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए हेल्प करता है। ड्राफ्ट व्यू इसके नाम से ही समझता है कि हमें वो क्विकली फटाफट टेक्स्ट की एडिटिंग करने देता है। इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट के कुछ लेआउट एलिमेंट्स जैसे मार्जिन, हेडर, फुटर और पेज नंबर नहीं शो होता है। हम सिर्फ टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं और टेक्स्ट को ही एडिट कर सकते हैं। सिंपल। हमने डॉक्यूमेंट के डिफरेंट अवेलेबल व्यूज देख लिए। अभी हम डॉक्यूमेंट्स को कस्टमाइज व्यू कैसे करें वो देखते हैं। हम डॉक्यूमेंट्स की कस्टम व्यूज देखेंगे बाय यूजिंग जूम टूल सेटिंग। यहाँ हम डॉक्यूमेंट का मैग्निफिकेशन चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द टूल अवेलेबल इन द जूम ग्रुप। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जूम करना या उसे बड़ा करना। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे तो हमारा डॉक्यूमेंट 100% में होता है। जूम करने के लिए स्टेटस बार के टूल बार से जूम स्लाइडर यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। हम स्लाइडर का यूज़ करके अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट की साइज़ सेट कर सकते हैं। अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ पर डॉक्यूमेंट लाना हो तो हम 100% पर क्लिक करेंगे। सिंपल है। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ हम डॉक्यूमेंट की साइज़ बड़ी या छोटी करते हैं, उसमें वो फॉन्ट साइज़ जो है उसका कोई लेना देना नहीं है। फॉन्ट साइज़ वही रहता है। जस्ट बिकॉज हमने डॉक्यूमेंट को बड़ा किया है तो साथ में उसका जो फॉन्ट है वो हमें बड़ा दिखता है, बट उसका साइज़ यहाँ चेंज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। नेक्स्ट है टू जूम टू अ स्पेसिफिक मैग्निफिकेशन। अभी इसका मतलब क्या होता है? देखो, जूम स्लाइडर से जूम कैसे करना है वो हमने देख लिया। जो रैंडम जूम होता है, हम स्पेसिफिक जूम करना चाहते हो, मतलब हमें कोई स्पेसिफिक परसेंटेज पे जूम करना हो, तब हम ये जूम टू स्पेसिफिक मैग्निफिकेशन का यूज़ करते हैं। इसका मतलब एग्जैक्ट परसेंटेज पर अगर हमें डॉक्यूमेंट जूम करना हो जो फिक्स है, तभी हम ये का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कहते हैं जूम टू अ स्पेसिफिक मैग्निफिकेशन। सिंपल। उसके लिए हम व्यू टैब पर जाकर जूम ग्रुप से जूम पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम जूम का डायलॉग बॉक्स दिखता है, जहाँ से हम डॉक्यूमेंट का परसेंटेज सिलेक्ट करें या परसेंटेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। यहाँ हम 200% सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज मुझे एग्जैक्ट 200% जूम चाहिए। अगर आपको ज़्यादा या कम चाहिए उसके हिसाब से आप टाइप कर सकते हो। हम देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 200% जूम हो गया है। वैसे ही आप अपने हिसाब से परसेंटेज सेट कर सकते हैं। सिंपल है। ये जूम को अगर हमें निकालना है तो भी बहुत सिंपल है। डायरेक्टली हम लोग 100% पर क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट साइज पे आ जाता है। तो दो तरीके से जूम होता है। एक होता है जहां हम स्क्रॉलर यूज़ करते हैं और हम रैंडम अपने अनुसार करते हैं। दूसरा है जो हमें बोला गया है कि एग्जैक्टली मुझे 200 का जूम चाहिए, तो हम टू स्पेसिफिक जूम मैग्निफिकेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है जूम, अगेन जूम, बट ये जूम होता है अपने प्रोग्राम विंडो के रिलेटेड। अभी उसका मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे। ओके, अभी हमने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में जूम करना सीखा। अब हम प्रोग्राम विंडो में डॉक्यूमेंट के पेजेस के साइज के टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली जूम करना सीखेंगे। अभी उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से व्यू टैब के जूम ग्रुप से जूम पर क्लिक करेंगे। अब डायलॉग बॉक्स में पेज व्यू को सिलेक्ट करेंगे। हम देख सकते हैं कि पेज के विड्थ के अनुसार हमारा डॉक्यूमेंट विंडो में फिट हो गया है बिकॉज पेज विड्थ देखा था।
अगर हमारा पेज छोटा या बड़ा होता है उसके हिसाब से हमारा सेट हो जाता है। तो आप एंड टू एंड मार्जिन पे देख सकते हो हमारा एक पेज हमें एक पूरे विंडो में दिख रहा है विड्थ के अनुसार, विड्थ मतलब उसकी लंबाई के अनुसार। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट व्यू। तो अभी हम टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करते हैं। जब हम टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट के विड्थ के अनुसार डॉक्यूमेंट विंडो पे शो हो रहा है, दिख रहा है। हमें सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट पेज का जहां टेक्स्ट नहीं है वो नहीं दिख रहा, जैसे उसकी मार्जिन्स वगैरह हमें नहीं दिख रही है, बिकॉज हम लोग ने टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से जूम किया है। जब हम पेज विड्थ के हिसाब से जूम करते हैं तो हमें उसके मार्जिन के साथ वो पेज दिखता है, बट जब हम टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से जूम करते हैं तो हमें सिर्फ टेक्स्ट दिखती है, मार्जिन एक्सेट्रा नहीं दिखता है। वैसे ही है दूसरा जो बोलते हैं हम लोग होल पेज। अगर हम होल पेज को सिलेक्ट करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट एक पूरा पेज दिखता है, एक पूरा पेज दिखता है। देखो ये विंडो प्रोग्राम में हमें एक पूरा पेज दिख रहा है। अभी उस पेज छोटा बड़ा जैसा भी होता है उसके हिसाब से वो फिट होता है, हमें एक पूरा पेज दिखता है। और लास्ट ऑप्शन कौन सा है पता है, उसे बोलते हैं मैनी पेजेस। ओके, तो मैनी पेजेस ये लास्ट ऑप्शन है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें विंडो पे एक साथ पेजेस दिखता है। ओके, अभी कभी कभी हमारे बहुत सारे पेजेस होते हैं तो हमारे साइज थोड़े छोटे से हो जाते हैं, तो हम उसे भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करें, मैनी पेजेस को सिलेक्ट करें, उसके अंदर जो डेस्कटॉप का आइकॉन है हम उस पर क्लिक करेंगे। ओके, वहाँ के पे पेज सेटिंग हम चूज कर सकते हैं। जैसे 1:1 है, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 हमें जो चाहिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है 2:1, 2:2, 2:4 का मतलब होता है 8 पेजेस टोटल हमें दिखाई देंगे। So this was nothing but to zoom in a program window related magnification. Very simple. तो ये पूरे सेशन में हम लोग ने पढ़ा हाउ टू कस्टमाइज ऑप्शंस एंड व्यूज फॉर द डॉक्यूमेंट। तो ये 3 वीडियोस का सीरीज है, ये फर्स्ट वीडियो था। हम नेक्स्ट वीडियो में और एक वीडियो में हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। सो इन दिस सेशन वी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स।